मैं हूं सूरज पाठक और आप सभी देख रहे हो एक्सेल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक्सेल पे बना सकते हो अटेंडेंस शीट बड़े ही आराम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम इन 10 स्टूडेंट्स का हम अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए हमें दो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होगी। पहला है डेट और दूसरा डे। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो पहले हम करेंगे डेट को। तो डेट को हमें मेंशन करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा डेट 1 मंथ 5 और ईयर 2021। मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया है जो कि कुछ इस तरह का है कि 1 मई 2021। तो यहाँ पर मैंने डेट लिख दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ डेट और डेट चाहिए, मंथ और ईयर नहीं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम जाएंगे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो रहा होगा डेट। तो हमको यहाँ पर ना जाकर हमको जाना है कस्टमाइज पर। कस्टम पर जाकर हमें यहाँ पर शो हो जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने क्या क्या लिखा था, डेट, मंथ और ईयर। तो हमको सिर्फ क्या क्या यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, सिर्फ डेट। तो हमको सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, ईयर और मंथ को हम हटा देंगे, सिर्फ डेट को ही यहाँ पर मेंशन करेंगे, मतलब डी। ओके। उसके बाद करना क्या है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमको सिर्फ डेट दिखा देता है, मंथ और ईयर नहीं। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में डेट, मंथ और ईयर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट लिख सकते हो। तो उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें इस कर्सर को जितना मई के अंदर डेट होता है उतना हमें इसके अंदर खींच लेना है। तो हम इस नंबर को पूरा खींच लेते हैं, पूरे 31 तक। हमने यहाँ पर पूरे डेट को मेंशन कर दिया है। आप भी इस तरीके से डेट को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें डालना है डे। तो डे डालने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि मई 1 मई को कौन सा डे था, आप कौन सा डे था। तो हमें उस फॉर्मूले को डाल देना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टैक्स ओपन ब्रैकेट। अभी हमसे पूछ रहा है वैल्यू, मतलब हमको किस डेट का आपको डे देखना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, हमें 1 मई को देखना है कि कौन सा डेट हैगा। तो उसको हमें डेट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कोमा। अब हमसे पूछ रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब हमको जो हमारा फॉर्मेट है वो हमें कितने लेटर्स में चाहिए। तो हमें सिर्फ 3 लेटर्स में चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर 3 बार डी लिख देंगे, डी 1 2 3। इसका मतलब यह है कि मुझे जो मेरा जो डे है वो मुझे सिर्फ 3 लेटर में चाहिए। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद आपको करना है सीधा एंटर। तो ये हमको सिंपली दिखा देगा कि 1 मई को सैटरडे था। तो इसी तरीके से आप डेट को ला सकते हो। उसके बाद करना क्या है, हमें कर्सर से इसको पूरा डेट तक खींच लेना है। तो हमने पूरा डेट तक खींच लिया है। और उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें जो आप देख रहे होगे, आपने यहाँ पर देख रहे होगे जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनमें हमको उसको सिलेक्ट कर लेना है। कहाँ से, जहाँ पर डेट है वहाँ से हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पूरा 31 तक आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके जो सेल के जो साइज़ है उनको आपको थोड़ा छोटा कर लेना है, कुछ इतना। आपने इतना छोटा करने के बाद सेल को, तो आपको उसके बाद करना क्या होगा कि हमने यहाँ पर सेल को छोटा कर दिया है। तो उसके बाद हमें करना क्या है, अब हमको क्या क्या यहाँ पर दिखाना है, मतलब कि हमको क्या क्या यहाँ पर शो कराना है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको 2 सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मर्ज कर लेना है। ऐसे ही आपको 2 सेल और सिलेक्ट करके मर्ज करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 सेल को मैंने मर्ज कर लिया है। तो और आपको यहाँ पर लिखना क्या होगा, टोटल प्रजेंट एंड दूसरे वाले सेल पे टोटल
कोटेशन क्या लिखना है हमको, टोटल कोटेशन एब्सेंट कोटेशन। तीसरे वाले सेल पे हमको क्या लिखना होगा, टोटल कोटेशन एच। एच मतलब होता है हॉलीडे। हमने आपने जैसे देख रहे हो कि हमने यहाँ पर लिखा है PH। तो जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पर लिखा है PAH। P मतलब होता है प्रेजेंट, A मतलब अब्सेंट और H मतलब हॉलीडेज। तो इसके बाद हमको करना क्या होगा, हमें पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इनका अलाइनमेंट सेट करना है। हमें इन सभी डाटा का अलाइनमेंट हमको रखना है सेंटर पे। तो सेंटर पे हमें रख देना है और उसके बाद करना क्या होगा आपको, अब हमने यहाँ तक कर लिया है तो उसके बाद करना क्या आपको, सिंपली जितने भी संडे हैं हमको उसको हाईलाइट करना है, मतलब जितने भी हॉलीडेज़ हैं हमें उसको हाईलाइट करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम इसे डे से लेकर जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ तक हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर होम पर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा न्यू रूल का। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखा होगा, यहाँ पर यूज़ अ फॉर्मूला टू डेट में विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके डे वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हमने सिलेक्ट करा तो उसका जो सेल का नाम है यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो आपने एक बात को नोटिस करा होगा, जैसे हमने नॉर्मली हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसका बस रो और कॉलम को बेस पे हमें उसका सेल का नाम दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल E4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर E और 4 के बीच में यहाँ पर डॉलर का यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि हमने इनके कंप्यूटर ने रो और कॉलम को कस्टमाइज़ कर लिया है। लेकिन हमको करना क्या है, हमको सिर्फ रो कॉलम के बेस पे ही हमको सारे संडे को हाईलाइट करना है। तो उसके बाद करना क्या होगा, हमें एक पीछे वाले डॉलर को हटा देना है और उसके बाद आगे ई को लिखकर कोटेशन। अब हमसे पूछ रहा है कि हमको क्या हाईलाइट करना है। तो उसके बाद करना क्या, सिंपल हमको हाईलाइट करना है संडे को। तो संडे को हम यहाँ पर लिख देंगे SUN। मैंने 3 लेटर में इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा संडे है वो हमारा 3 लेटर में ही है, इसलिए। अब यहाँ तक हो जाने के बाद हमें जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको उसका बैकग्राउंड कैसा चाहिए। मान लो उसका बैकग्राउंड मुझे चाहिए रेड, आप चाहे तो कोई सा भी कलर ले सकते हो। उसके बाद आपको जाना है फ़ॉन्ट पर। फ़ॉन्ट पे जाते ही आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाकर आप वाइट कलर को चूज़ कर लेना। और उसके बाद आप चाहे तो कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हो। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा बोल्ड ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली ओके कर देना है। तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कि जो मेरा संडे है वो उसका बैकग्राउंड रेड और उसका फ़ॉन्ट बोल्ड और वाइट होगा। तो उसके बाद सिंपली करना क्या, हमको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे जितने भी संडे हैं वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, अब हमको यहाँ पर डालना है प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडेज़। जैसे कि आप नॉर्मली डालते होगे PA ऐसे कुछ डालते होगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ क्लिक करके ही प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडेज़ आप लिख सकते हो, वो किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जितने भी ब्लैंक सेल है उनको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जाना कहाँ है, डाटा पे। डाटा पे जाते ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाटा वैल्यूएशन। इस पर आपको क्लिक करते ही आपसे ये पूछेगा एनी वैल्यू ना है, तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है और इस पर आपको जाना है लिस्ट पे। लिस्ट पे जाते ही आपको पूछ रहा है कि आपको लिस्ट में क्या क्या चाहिए। तो सिंपली मुझे चाहिए एक प्रेजेंट कोमा एब्सेंट कोमा हॉलीडेज़। और उसके बाद मुझे करना क्या है, ओके। जैसे मैं ओके करता हूँ तो जितने भी सेल हैं इन सब पर एक फ़िल्टर बन के आ जाएगा, जिसके अंदर मैं इस वाले एरो पर क्लिक करते ही मुझे ही जो हमने लिस्ट में ऐड करे थे प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडेज डाले थे, जितने भी एब्सेंट
प्रेजेंट, हॉलीडेज, वो आपको यहाँ पर सारे शो हो रहे होंगे। उस पर क्लिक करके ही आप सब पर एब्सेंट, प्रेजेंट और हॉलीडेज डाल सकते हो। तो आपको ये खुद करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया है, वैसे आप चाहे तो खुद कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस वाली शीट में बना रखा है। तो सिंपली आपको भी इस तरीके से प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडेज फिलअप कर देना है। तो उसके बाद सिंपली करना क्या है, अब हम कितने प्रेजेंट है, यानी टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडेज यहाँ पर निकालने वाले हैं। वो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो पहले हम करेंगे प्रेजेंट का हमें टोटल किस तरह निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, कोई फॉर्मूला फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल काउंट इफ ओपन, अब हमसे पूछा है रेंज, मतलब आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक काउंट करना है। तो सिंपली मुझे करना क्या है, मैं डेट 1 से लेकर डे 30 तक सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कोमा डालने के बाद मुझे ढूंढना क्या है, इनके अंदर मुझे ढूंढना है पी। तो कोटेशन लगाकर आप पी लिख दो और उसके बाद क्लोज एंड देन एंटर। तो ये मुझे बता रहा है कि इस वाले लाइन में, यानी कि इस रो में टोटल 23% हैंगे, यानी कि इस पूरे डेट के अंदर, पूरे मंथ में 23 डेज ये स्टूडेंट प्रेजेंट था। इसी तरीके से हम इसका एब्सेंट भी निकालेंगे। तो वो कुछ हम इस तरह से निकालेंगे, इक्वल काउंट इफ ओपन ब्रैकेट। उसी तरीके से हमें इस सेल को भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोमा, हमें ढूंढना क्या है, एब्सेंट। तो कोटेशन एब्सेंट, कोटेशन क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये हमको बता देगा कि पूरे मंथ में ये स्टूडेंट 3 डेज नहीं आया। अब हमको देखना है कि इसके अंदर हॉलीडेज कितने हैं। तो सिंपली करना क्या होगा, आपको यही फॉर्मूला डालना है। बस आप जहाँ पर आपने एब्सेंट के लिए ए डाला था, वहीं पर आप हॉलीडेज के लिए एच डाल देना। फॉर एग्जांपल इक्वल काउंट इफ ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट रो एंड, यहाँ पे आपको शो रहा होगा फॉर्मूला बार में हमारा जो फॉर्मूला है, कोमा, हमें ढूंढना क्या है, कोटेशन एच मतलब हॉलीडे। तो हॉलीडे हम यहाँ पर लिख देंगे और क्लोज ब्रैकेट देन एंटर। तो ये हमको बता रहा है कि टोटल हॉलीडेज कितने हैं यहाँ पर पूरे मंथ में, 5। इसी तरीके से आप 10 स्टूडेंट का टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल हॉलीडे निकाल सकते हो। एंड इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे जो डेट है, इसके अंदर मुझे जो बैकग्राउंड कलर है मुझे कुछ चाहिए ये ब्लू, एंड जो उसका फॉन्ट कलर है मुझे चाहिए वाइट। एंड जो डे वाला रो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें इसका जो फॉन्ट कलर है वाइट, एंड जिसका बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा येलो। एंड जो इसका जो है इस वाले रो का जो फॉन्ट कलर वो वाइट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो इसी तरीके से आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं बड़े ही आराम से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को हो सके तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड हो सके तो ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।